हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय को समराइज करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं इस चैप्टर को। तो 13वें अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। प्रभुपाद जी की भगवद गीता में इसको नाम दिया गया है प्रकृति पुरुष चेतना। इसमें 35 श्लोक है टोटल। और भगवान ने भगवद गीता में कर्म योग का वर्णन किया है, भक्ति योग का और ज्ञान योग का। और 13वें चैप्टर से ज्ञान योग स्टार्ट होता है। तो 13वें चैप्टर के स्टार्टिंग में अर्जुन भगवान कृष्ण से 6 प्रश्न पूछते हैं। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। भगवान कहते हैं कि कुंती पुत्र, ये जो शरीर है, ये जो मटेरियल बॉडी हमें मिली है, जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर से मिलकर बनती है, तो ये शरीर कहते हैं क्षेत्र है और इसको जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। शरीर को क्षेत्र क्यों कहा गया है? क्योंकि इच्छाओं के बीज शरीर के अंदर ही पनपते हैं। तो शरीर हो गया क्षेत्र, फील्ड। और शरीर को जानने वाला मतलब जीवात्मा, आत्मा की बात हो रही है यहाँ पे। शरीर तो पंचमहाभूतों से बना है। इसको, जो हमें शीशे के सामने खड़े होकर स्थूल शरीर दिखता है, जिसको मृत्यु के बाद जला दिया जाएगा, और एक मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ सूक्ष्म शरीर, शरीर तो इससे बना है। फिर इसको जानेगा कौन? इसको जानेगी आत्मा। फिर भगवान कहते हैं कि एक तो क्षेत्रज्ञ जो है, क्षेत्र का मतलब शरीर, और क्षेत्रज्ञ शरीर को जानने वाला आत्मा। भगवान कहते हैं एक शरीर को जानता है आत्मा, और एक मैं भी शरीर को जानता हूँ। क्षेत्रज्ञ दो हैं, एक आत्मा और एक भगवान, दोनों क्षेत्रज्ञ हैं। फर्क इतना है कि जो जीवात्मा है वो सिर्फ अपने शरीर के बारे में जानता है, लेकिन भगवान क्योंकि परमात्मा के रूप में सबके शरीरों के अंदर बैठे हैं, तो भगवान सबके शरीरों के बारे में जानते हैं। फिर भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें ये जो शरीर है इसके विषय में 6 चीजें और बताऊंगा। क्या बताएंगे भगवान? भगवान कहते हैं कि ये शरीर किन चीजों से बना, शरीर के गुण क्या है, शरीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, शरीर का और उद्गम स्थान क्या है, कहाँ से शरीर बनता है, इस शरीर को कौन जानता है, और जो शरीर को जानता है उसके क्या क्या प्रभाव है, उसकी पावर्स क्या है, ये सब भगवान कहते हैं मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर भगवान ने कहा आगे के श्लोक में, भगवान कहते हैं हालांकि भगवान जो है वो सर्वोच्च प्रमाण है। अगर कोई भगवान ने कुछ कह दिया तो उनको फिर किसी और का कहा हुआ प्रमाण दिखाकर साबित करने की जरूरत नहीं है। किसी बात को, अपनी बात की पुष्टि के लिए भगवान को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि कृष्ण गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, तो वो साधु और शास्त्र का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि ये जो शरीर है और शरीर को जानने वाला है, इसका वर्णन अलग अलग ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने किया है, बड़े लॉजिक के साथ इसका वर्णन किया है। और अब मैं तुम्हें वो बताने वाला हूँ। तो जब भी शास्त्रों को पढ़ना, मैंने जब इस श्लोक की एक्सप्लेनेशन दी थी तो आपको बताया था कि सिर्फ शास्त्र को पढ़ने से बात नहीं बनेगी, साथ में साधु और गुरु को लेकर चलना है। शास्त्र को पढ़ने से हम उसकी व्याख्या अपने ढंग से गलत तरीके से कर सकते हैं। तो साधु, शास्त्र और गुरु तीनों साथ में लेकर चलते हैं। ठीक है? जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने बोला है भगवत गीता के तात्पर्यों के बारे में, उसको भी जानना है। फिर साथ साथ में हमें साधु की बात भी सुननी है, शास्त्र को पढ़ना भी है। तो तीनों को साथ में लेके चलना है अगर हमें रियल नॉलेज चाहिए। उसके बाद भगवान बताते हैं कि जो शरीर है ये 24 तत्वों का बना है। इसमें पंच महाभूत आते हैं। पंच महाभूत कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 ज्ञानेंद्रियां आती हैं इसमें, आंखें, कान, नाक, जीभ, त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां आती हैं, कंठ, पैर, हाथ, गुदा और जननेंद्रिय। 5 इंद्रिय विषय आते हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और स्वाद। और मन, बुद्धि, अहंकार, ये आते हैं। ये मिलके हो गए 23। और 24वां तत्व हो गया प्रधान। प्रधान किसको कहते हैं? प्रधान कहते हैं जब प्रकृति के तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इक्वल अनुपात में होते हैं, 1:1:1 की रेशो में होते हैं, और अभी मैनिफेस्ट नहीं हुए, अभी प्रकट नहीं हुए, अब प्रकट अवस्था में पड़े हैं, तो उस अवस्था को कहते हैं प्रधान। और
और शरीर में क्या सम्मिलित है? शरीर में विकार आते हैं, चेंजेस आते हैं। किसके कारण आते हैं शरीर में चेंजेस? इच्छाओं के कारण, द्वेष, सुख दुख के कारण। और 24 तत्वों से ये जो शरीर बना है, जिसको ये संघात शब्द से यहाँ पे बताया गया है, ये देखो, सुख दुखम संघात। संघात का मतलब होता है समूह, मतलब 24 तत्वों का ये जो शरीर मिला है, और चेतना और धैर्य, ये कारण है शरीर में परिवर्तन आने के। ठीक है। इसके अलावा भी अन्य गुण होते हैं जिनसे शरीर में परिवर्तन आते हैं, जैसे कि विश्वास, विश्वासहीनता, दृढ़ता, दृढ़ता की कमी, विनम्रता, भय। लेकिन वो यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, वो मन से उत्पन्न होते हैं सारे। ठीक है। और शरीर में जो परिवर्तन, विकार मतलब परिवर्तन, कौन कौन से परिवर्तन होते हैं शरीर में? 6 प्रकार के। पहले शरीर का जन्म होता है, फिर शरीर बड़ा होता है, फिर शरीर एक एज पर आके सस्टेन कर जाता है। जैसे हमने जन्म लिया, हमारी हाइट बढ़ी, फिर एक जगह पे आके हम सस्टेन कर गए ना। तो शरीर जन्म लेता है, उसमें वृद्धि होती है, फिर ये अपने आप को एक जगह पे सस्टेन करता है, फिर ये अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है, कमजोर होता है और मर जाता है। ये शरीर में 6 परिवर्तन आते हैं। अब भगवान अर्जुन के 5वें प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है। तो ज्ञान का वर्णन करेंगे। तो ज्ञान का वर्णन क्या है? ज्ञान का वर्णन 8 से लेकर 12 तक के श्लोकों में हुआ है। इसमें यह बताया गया है कि ज्ञान का अर्थ है शरीर, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। नॉलेज का मतलब क्या है? अर्जुन ने पूछा होता ना, प्रकृति, पुरुष, ज्ञान, गए क्या है? तो नॉलेज किसको कहते हैं? नॉलेज कहते हैं जानना। किसके बारे में? 3 चीजों के बारे में, शरीर, आत्मा, परमात्मा, इसको नॉलेज कहते हैं। अब उस नॉलेज को प्राप्त करने के लिए एक विधि होती है, एक तरीका होता है उस नॉलेज को प्राप्त करने का। उसके लिए अपने अंदर गुणों का विकास करना पड़ता है। ये 20 गुणों की लिस्ट है। इनका अगर हम अपने अंदर विकास कर लेंगे तो हमें ज्ञान हो जाएगा शरीर, आत्मा और परमात्मा का। ये गुण थे विनम्रता। विनम्रता का मतलब था कि सम्मान की अपेक्षा नहीं करना। दंभहीनता का मतलब था प्रसिद्धि के लिए पागल नहीं होना, फेमस होने के लिए। अहिंसा का मतलब है दूसरों को मुसीबत में नहीं डालना। और सहिष्णुता का अर्थ होता है अपमान को सहन कर लेना। सरलता का मतलब होता है डिप्लोमेटिक नहीं होना, सरल होना। गुरु की सेवा करने का अर्थ है कि निस्वार्थ भाव से गुरु की शरण लेना, उनकी सेवा करना। पवित्रता का अर्थ है बाहरी और आंतरिक, दोनों तरह की पवित्रता, जो कि हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा आएगी। दृढ़ता का मतलब है पूरा डिटरमिन्ड होना कि मेरे जीवन का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। आत्म संयम मतलब जो भक्ति के मार्ग में रुकावट है, उन चीजों को त्याग कर देना। और इंद्रियार्थेषु विराग्यम का अर्थ है कि इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर देना। जैसे हमें अलग अलग प्रकार की चीजें चाहिए ना, कान सुनने सुनने को मांगते हैं, आंखें देखने को मांगती हैं, जीभ अच्छे अच्छे स्वादों को चखना चाहती है। तो इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग करना, सेंस ग्रेटिफिकेशन को छोड़ना। मिथ्या अहंकार का मतलब होता है, मिथ्या अहंकार ना होना मतलब अपने आप को शरीर नहीं मानना, आत्मा मानना, इसको कहते हैं अहंकार। मतलब ईगो नहीं, हम कहते हैं इस पास धन आ गया, ईगो आ गया, वो नहीं। ईगो मतलब अपने आप को शरीर मानना। फिर ये जानना कि जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग, यही सारी मुसीबतों की जड़ है। फिर वैराग्य, संतान, स्त्री, घर, अन्य वस्तुओं से अननेसेसरी ममता नहीं। आपने अपना कर्तव्य का पालन करना है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं दिखानी। बाहरी तौर पर दिखाओ कि हम आपके ही हैं, लेकिन आंतरिक तौर पर भगवान से अपना रिलेशनशिप बनाना। चाहे जीवन में अच्छी घटनाएं हो जाएं, बुरी घटनाएं हो जाएं, सेम रहना, समभाव से रहना। भगवान की भक्ति करना। एकांतवास का मतलब है भक्तों की संगति में रहना। और जो दुनियादारी के लोग हैं उनसे अलग रहना, जो सिर्फ भगवान की भक्ति की कोई बात नहीं करते। और परम सत्य की जो खोज करते हैं, परम सत्य मतलब भगवान कृष्ण की जो खोज करते हैं, ये जो है, ये सबको भगवान ने ज्ञान कहा है कि परमात्मा, शरीर और आत्मा के बारे में अगर किसी ने जानना है तो उसके अंदर ये 20 क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, यही ज्ञान है, बाकी सब कुछ इसके सिवाय अज्ञान है। इसके बाद भगवान कहते हैं कि अब मैं तुम्हें ध्येय बताऊंगा। ध्येय कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज को। ठीक है। तो अब कहते हैं कि अगर तुम ध्येय के बारे में जान लोगे तो तुम मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। ठीक है। तो यहाँ पे भगवान अपने स्वरूप का वर्णन करेंगे कि जो परमात्मा है उसके गुण क्या क्या है। परमात्मा के गुण ये हैं
ये 14 से लेकर 18 तक के श्लोक में भगवान के, परमात्मा के गुणों को बताया गया। पहली बात, उनके हाथ पैर सब जगह पे हैं, आंखें, सिर, मुंह सब जगह पे है। कैसे है? उनके एनर्जीज के द्वारा, भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा हर जगह पे रहते हैं। उनके कान सब जगह पे हैं। और फिर क्या कहा कि वो इंद्रियों के स्रोत हैं। तो हम सब कहाँ से आए? भगवान से आए। भगवान को ऋषिकेश कहते हैं इंद्रियों का स्वामी। हमारी इंद्रियों के स्रोत कौन है? भगवान है। लेकिन उनकी इंद्रियां, सॉरी आगे चले गए हम। हाँ, परमात्मा हमारे इंद्रियों के स्रोत है, लेकिन उनकी इंद्रियां नहीं है। इंद्रियां नहीं होने का मतलब ये है कि भगवान की जो इंद्रियां हैं वो हमारे जैसी इंद्रियां नहीं है, उनकी दिव्य हैं। हम अपनी आंखों से सिर्फ देख सकते हैं, भगवान अपनी आंखों से खा भी सकते हैं। भगवान अपनी आंखों से हम जैसे जीवों को उत्पन्न भी कर सकते हैं। हम जैसे जीव कैसे अस्तित्व में आए? भगवान ने प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात किया, सिर्फ प्रकृति को देखा और प्रकृति गर्भवती होगी। प्रकृति ने जीवों को जन्म दे दिया। हम आंखों से सिर्फ देख सकते हैं। तो भगवान की इंद्रियां नहीं होने का मतलब है भगवान की इंद्रियां तो हैं, आंख कान नाक सब कुछ भगवान के भी है, लेकिन उनकी दिव्य हैं। हमारी तो भौतिक इंद्रियां हैं। और सबके वो पालन करता है। और अनासक्त है, अनासक्त है तभी तो प्रकृति सारे 14 लोकों को बनाने के बाद, इतनी सृष्टि की रचना करने के बाद प्रलय के साथ सबको खत्म कर देते हैं। तो अटैच नहीं है, हम लोग अटैच हैं। जो प्रकृति के गुण हैं वो उनके स्वामी हैं, लेकिन प्रकृति के गुण भगवान के ऊपर प्रभाव नहीं डालते। फिर आगे परमात्मा की और क्वालिटीज बताई गई हैं कि वो जड़ और जंगम, स्थावर और जंगम दोनों के अंदर और बाहर है। ठीक है, चाहे सॉरी, जड़ और चेतन, चाहे कोई जड़ पदार्थ है चाहे कोई चेतन पदार्थ है, सबके अंदर और बाहर भगवान है। वो चलते भी हैं और वो नहीं भी चलते। वो दूर भी है और नजदीक भी है। इसका मतलब क्या है कि भगवान में विरोधाभासी तत्व प्रकट हो सकते हैं। तो भगवान एक ही साथ चल भी सकते हैं, रुक भी सकते हैं, दूर भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं। जैसे भगवान गोलोक वृंदावन में भी है, हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में भी है। ठीक है। अब भगवान का हृदय वहां जगन्नाथपुरी में भी है, भगवान के हृदय ऊपर गोलोक वृंदावन में भी है। भगवान जब धरती पर प्रकट होते हैं तो भी हृदय के साथ प्रकट होते हैं। ठीक है। तो लेकिन भगवान को हम इन आंखों से नहीं देख सकते, इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं देख सकते। अगर भगवान है सब जगह पे, देखेंगे कैसे? दिखेंगे कैसे? दिखेंगे तब जब हम भक्ति करेंगे। जब हमारी आध्यात्मिक आंखें जागृत हो जाएंगी। अभी तो हम लोग भौतिकवादी बने हुए हैं ना। भक्ति के द्वारा भगवान के दर्शन होंगे। ठीक है। फिर कहते हैं कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर कोई वस्तु है उसको थोड़ा थोड़ा बांट दे तो वस्तु खत्म हो जाती है। केक है, केक को सब में बांट दिया, केक खत्म हो गया। भगवान सब जीवों के अंदर है, लेकिन भगवान विभाजित नहीं होते। ऐसा नहीं कि भगवान टुकड़े टुकड़े होके सबके अंदर है ना, या भगवान सबके अंदर है तो भगवान खत्म हो गए क्योंकि इतने सारे जीवों के अंदर है। वो सबके अंदर है, लेकिन फिर भी वो अपने मूल रूप में वैसे ही रहते हैं। भगवान के अंदर से असंख्य अवतार निकल जाते हैं, असंख्य जीव, लेकिन फिर भी भगवान वैसे के वैसे ही रहते हैं। वो सब जीवों के पालन करता है, सृजन करता। सबसे पहले तो सब जीवों को, सारी सृष्टि को बनाने वाले भगवान है, उनका पालन पोषण करने वाले भगवान है, और उनका प्रलय के बाद विनाश करने वाले भी, संहार करने वाले भी भगवान है। ये भगवान की और क्वालिटीज बता दी परमात्मा की। फिर क्या कहते हैं कि सभी प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश के स्रोत हैं। जितने भी आप दुनिया में चमकदार चीजें देखते हो, ये सूर्य प्रकाश देता है हमें, है ना। तो ये सूर्य का प्रकाश कहाँ से आया? भगवान से। तो जितनी भी जगत में प्रकाश देने वाली वस्तुएं हैं, उनमें प्रकाश का स्रोत भगवान ही है। और ये जगत के अंधकार से दूर है। भगवान के गोलोक वृंदावन में कोई अंधकार नहीं है। वो अपने गोलोक वृंदावन में हमेशा वहां पे विराजमान है और भौतिक अंधकार से परे है। और वो क्या है? वे ही ज्ञान है, घय है और ज्ञान का लक्ष्य है। मतलब ज्ञान का मतलब क्या? जानना। किसके बारे में? भगवान के बारे में। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है? भगवान। और जानकर किसको पालोगे? भगवान को। तो भगवान को ही जानना है, भगवान ही लक्ष्य है, और भगवान के द्वारा ही भगवान को जानना है। ठीक है। और भगवान सबके हृदय में स्थित है, सबके अंदर है परमात्मा रूप में। अब भगवान कहते हैं, अब भगवान ने परमात्मा के गुणों का वर्णन कर दिया। इसके बाद प्रकृति, पुरुष और उनका आपस में क्या संयोजन होता है, कैसे वो मिलते हैं, वो सब भगवान अब आगे बताएंगे। तो 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो मैंने तुम्हें अब तक बताया है ना, शरीर, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, इसको कौन समझेगा? सिर्फ भक्त लोग समझ सकते हैं।
फिर भगवान अभी प्रकृति और जीवों के बारे में, जीव कैसे उत्पन्न हुए उसके बारे में बता रहे हैं। तो भगवान कहते हैं जैसे भगवान अनादिकाल से हैं, शुरू से थे हैं रहेंगे, ऐसे ही जीव भी अनादिकाल से हैं, और प्रकृति जो कि भगवान की माया है वो भी अनादिकाल से है। ठीक है। और जो जीवों के अंदर परिवर्तन आ रहे हैं, ये भौतिक प्रकृति के गुण हैं, ये भी माया के कारण ही है, प्रकृति की ही उपज है। और देखो इसमें 13.21 में आपको एक बात बताई थी कि जीव इच्छा करता है, जीव सुख दुख के भोग का कारण है। सुख दुख को भोगेगा कौन? जीव भोगेगा। हम बोलेंगे शरीर तो प्रकृति ने दिया, फिर जीव क्यों भोगेगा? क्योंकि जीव इच्छा करता है, प्रकृति सिर्फ फैसिलिटेट करती है, इच्छा को पूरी करने के साधन देगी। अगर आपने चोरी करनी है, प्रकृति चोरी करने के लिए बाइक वाइक, आपको कोई पिस्टल विस्टल चाहिए, प्रकृति वो अरेंज करके देगी। चोरी आप करोगे, आपको ही भुगतना पड़ेगा। आपको ज्ञान प्राप्त करना है, प्रकृति आपके लिए भगवत गीता की क्लास अरेंज करके देगी, माला अरेंज कर दे के देगी, भक्तों का संग देगी, सब कुछ फैसिलिटेट करके देगी। ठीक है। इच्छा हम करते हैं, इसलिए सुख दुख हम भोगते हैं। ठीक है। हालांकि प्रकृति के कारण ही सब कुछ, ये जो मतलब सारा जगत बना है, लेकिन सुख दुख हम लोग ही भोगेंगे, प्रकृति सिर्फ फैसिलिटेट करती है। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद 13.22 में बताते हैं कि जीव शरीर में, अब भौतिक प्रकृति, जीव ये सोचता है कि मैं सारा काम कर रहा हूं। एक्चुअल में होता क्या है कि जीव की इच्छा के अनुसार उसे एक पर्टिकुलर शरीर दे दिया। मांस खाने की इच्छा थी, वो उसको मांसाहारी जानवर का शरीर दे दिया। किसी की उड़ने की इच्छा थी, पक्षी का शरीर दे दिया। किसी की तैरने की इच्छा थी, उसका मछली का शरीर दे दिया। तो जीव की इच्छाओं के अनुसार उसको वैसा प्रकृति ने शरीर दे दिया। और प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के अनुसार वो उस जीव, उस जो योनि उसको मिली है उसमें एंजॉय कर रहा है। मछली जल में एंजॉय कर रही है, पंछी आकाश में एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है। तो जीव के अपनी इच्छाओं और कर्मों के फलस्वरूप प्रकृति उसे एक पर्टिकुलर शरीर दे देती है, और जीव भौतिक गुणों के प्रभाव में, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव में वो वहां यहाँ पे अलग अलग कार्य करता है। फिर भगवान ने बताया कि इस शरीर में, शरीर तो प्रकृति ने दे दिया, इसके अंदर कोई और भी बैठा है। एक तो आत्मा बैठी है, एक और भी बैठा है। कोई कौन? वो बैठे हैं परमात्मा के रूप में भगवान। भगवान काम क्या करते हैं? अंदर बैठ के आपके अच्छे बुरे कामों के साक्षी बनते हैं, और अगर आपने कोई भी काम करना है उसकी परमिशन भगवान देंगे। भगवान की परमिशन के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते। तो फिर हमारे मन में आएगा भगवान बुरे काम को करने की परमिशन क्यों दे देते हैं? भगवान ने आपको स्वतंत्रता दी हुई है, जैसी आपकी इच्छा होगी वैसा भगवान आपको करने की अनुमति दे देंगे। ठीक है। भगवान ने ये नहीं बताना कि भाई ये बुरा काम है इसको मत कर, ये अच्छा काम है इसको कर, या जबरदस्ती आपसे माला करवाना या गीता भागवत पढ़वाना, ये भगवान नहीं करेंगे। जीव को फ्री विल दी हुई है, आपकी मर्जी। आप राधा रानी के अंडर रहिए, तिरंगा शक्ति के अंडर रहिए, आपकी मर्जी माया के प्रभाव में रहिए, क्योंकि भगवान ने जीवों को फ्री विल दी हुई है। लेकिन भगवान की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति कोई भी काम नहीं कर सकता। तो भगवान साक्षी हैं आपके कामों के, हमारे कामों के साक्षी हैं, और अनुमति देने वाले हैं, स्वामी हैं। ठीक है। प्रोप्राइटर हैं, वो मालिक हैं हमारे। फिर क्या कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इसको समझ ले कि प्रकृति क्या है, जीव क्या है, प्रकृति के गुण क्या हैं, तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। ठीक है। चाहे अभी वो प्रेजेंट में किसी भी सिचुएशन में बैठा है, लेकिन वो जन्म नहीं लेगा दोबारा से। तो अगर क्यों कोई ये नॉलेज डेवलप कर ले ना कि प्रकृति क्या है, मैं कौन हूं, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तो उसका दोबारा जन्म नहीं होगा इस नॉलेज को डेवलप करने के बाद। और क्या तरीके, 4 तरीके भगवान ने और बता दिए जन्म मृत्यु से पार जाने के। क्या क्या बता दिया? एक तो अष्टांग योग, जो लोग मेडिटेट करते हैं, ठीक है, वो भी जन्म मृत्यु के चक्कर से पार जा सकते हैं। दूसरे ज्ञान के द्वारा, ज्ञान मतलब ये जो हमने 24 तत्वों का वर्णन किया है ना, और ज्ञान योग, इसके द्वारा भी जन्म मृत्यु के चक्कर से पार जा सकते हैं। और निष्काम कर्म योग करने वाले, जो भगवान की सेवा करते हैं और अपने कर्मों के फल को भगवान को अर्पित करते हैं, वो भी जन्म मृत्यु के चक्कर से धीरे धीरे प्रगति करते हुए चले जाएंगे पार। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन वो प्रामाणिक स्रोत से सुनते हैं।
ठीक है। सुनने के बाद उनके मन में श्रद्धा पैदा हो जाती है भगवान के लिए, वो भी पूजा करनी शुरू कर देते हैं, तो वो भी जन्म मृत्यु के पार चले जाएंगे। ठीक है। तो कौन जन्म मृत्यु के चक्कर को पार करेगा? जिसको नॉलेज है शरीर आत्मा परमात्मा की, एक तो वो, एक कर्म योगी, एक ज्ञान योगी, और एक जो प्रमाणिक स्रोत से सुनना शुरू कर दे। ठीक है। आगे क्या बताया? भगवान कहते हैं जितने भी ये चर अचर, मतलब जो चल सकते हैं और जो नहीं चल सकते, जो भी तुम्हें दुनिया में दिख रहे हैं, ये किससे बने? ये दो चीजों से बने। एक तो क्षेत्र मतलब शरीर, दूसरा क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा। शरीर और आत्मा के संयोग से सारी चीजें बनी है। ठीक है। चाहे वो पेड़ है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो जानवर है, दो चीजों के संयोग से बने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, शरीर और आत्मा। फिर क्या बताया? कहते जो यह देखता है कि जो भगवान है वो बैठे हैं अंदर साथ, वो देखता है कि मेरा शरीर है, इसके अंदर आत्मा है, इसके अंदर परमात्मा भी है। शरीर नष्ट हो जाएगा, आत्मा और परमात्मा कभी नष्ट नहीं होंगे। जो ये समझता है वही वास्तव में जगत को सही दृष्टि से देख रहा है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं, ना कोई आत्मा है ना कोई परमात्मा है, वो फिर क्या करेगा? वो भोगों को भोगने में लग जाएगा। वो सोचेगा शरीर खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया, तो अच्छा बुरा जो मर्जी काम करते रहो, अगला जन्म किसने देखना है। लेकिन जो व्यक्ति ये जानता है कि शरीर है, इसके अंदर आत्मा है, परमात्मा भी है, वो गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेगा कि मुझे भुगतना पड़ेगा अगले जन्म में। फिर क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा को सब जगह पे दिखता है वो डिग्रेड नहीं होता, उसका पतन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो देखता है अगर सामने वाले ने मेरे साथ बुरा व्यवहार भी कर दिया तो इसके अंदर भी भगवान है। तो जो इस तरह से सब जीवों के अंदर भगवान को देखता है वो कभी नीचे नहीं गिरता, उसका कभी पतन नहीं होता, डाउनफॉल नहीं होता, उसका मन उसको कभी नीचे नहीं गिरने देता, और वो अपने लक्ष्य अर्थात भगवान को प्राप्त कर लेता है। कौन प्राप्त करेगा? जो सब जीवों के अंदर भगवान को देखेगा और सब जीवों को समान रूप से देखेगा कि मेरे अंदर जो भगवान है उसके अंदर भी है। हम्म? फिर क्या कहते हैं कि अब सारे काम तो शरीर करता है। शरीर को किसने बनाया? प्रकृति ने। और अभी आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि आत्मा कुछ करता नहीं है, आत्मा इज डूइंग नथिंग। सारे के सारे काम कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है। लेकिन फिर भी आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नकारा नहीं जा सकता। जैसे मोदी जी खुद युद्ध नहीं लड़ने गए थे, लेकिन मोदी जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं नकारा जा सकता। ठीक है। युद्ध का कारण मोदी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कुछ अच्छा बुरा होता तो प्रधानमंत्री की गर्दन पकड़ते हैं ना कि हाँ भाई इसकी वजह से इतना खून खराबा हो गया, सीएम की गर्दन पकड़ते हैं। तो आत्मा करती कुछ नहीं है, लेकिन आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी को झुठलाया नहीं जा सकता। राइट। फिर क्या कहते हैं? एक तो होती है भौतिक नॉलेज, एक होती है आध्यात्मिक नॉलेज। तो आध्यात्मिक नॉलेज ब्रह्म बोध वो कैसे डेवलप होगा? अगर हम ये देखें कि हम बाहरी जो शरीर मिले हैं हर एक बंदे को उसको देखना बंद कर दे और देखें कि उसके अंदर आत्मा है। चाहे सामने कुत्ता जा रहा है, ठीक है, किसी ने उठा के कुत्ते को पत्थर मार दिया, कौन मारेगा? जो ये नहीं समझता कि उस कुत्ते के अंदर भी आत्मा बैठी है। जो समझेगा कुत्ते के अंदर आत्मा बैठी है वो पत्थर नहीं मारेगा, वो सोचेगा क्यों भाई, वो भी तो मतलब उसके अंदर भी तो आत्मा है जो मेरे अंदर है, वो नहीं करेगा। तो अगर हम ये देख लें कि ये जो आत्मा है वो तो सब लोगों के अंदर आत्मा तो एक जैसी बैठी है, सिर्फ बॉडीली कवर अलग अलग है। कुत्ते को अलग प्रकार का शरीर मिला है, इंसान को अलग प्रकार का शरीर मिला है, छिपकली को अलग प्रकार का मिला है, देवता को अलग प्रकार का मिला है। तो ब्रह्म बोध का मतलब क्या होता है कि ऐसी दृष्टि डेवलप कर लेना कि शरीरों को देखना इग्नोर कर दे और आत्मा को देखना शुरू कर दे सबके अंदर। हम्म। अब जैसे देवता होते हैं, या चलो छिपकली है, कॉकरोच है, बाघ है, शेर है, मनुष्य है, ठीक है। अब जब प्रलय आएगी तो ये सारे के सारे अपने शरीरों का त्याग कर देंगे और आत्मा के रूप में भगवान विष्णु के पेट में चले जाएंगे। वहां पे हमारे साथ ही होंगे ये सब लोग आत्मा के रूप में, और आत्मा एक जैसी ही है अलग अलग। आपकी आत्मा अलग है, मेरी आत्मा अलग है, लेकिन तो वो बाहरी आवरण उसका खत्म हो जाएगा। ये कुत्ते बिल्ली का शरीर, मनुष्य का शरीर, ये शरीर सारे खत्म हो जाएंगे, सिर्फ आत्माएं प्रवेश करेंगी गर्भोधक्ष विष्णु के अंदर। तो जो इस प्रकार से दृष्टि कर लेता है, डेवलप कर लेता है, वही वास्तव में स्पिरिचुअल नॉलेज को प्राप्त करता है। ठीक है। आगे क्या कहते हैं? आगे ये कहते हैं, अब यहाँ पे ना कई बार एक प्रश्न आ जाता है कि भाई आत्मा तो दिव्य है, ठीक है, आत्मा तो शाश्वत है, आत्मा तो कभी खत्म नहीं होती,
और आत्मा तो गुणों से परे है, ठीक है। लेकिन अब आत्मा बैठी तो शरीर में है ना, तो जब आत्मा शरीर से में बैठी है तो क्या आत्मा भी दूषित हो गई, है ना। तो क्या ये जो हम शारीरिक कार्य कर रहे हैं, क्या ये आत्मा को भी दूषित कर देते हैं, क्योंकि आत्मा तो शरीर के अंदर है। तो यहाँ पे इसको समझाने के लिए भगवान दो एग्जाम्पल्स देते हैं। क्या एग्जाम्पल देते हैं भगवान? एग्जाम्पल देते हैं कि देखो आकाश सब जगह पे है, ठीक है, लेकिन आकाश फिर भी किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि अंगूठी गिर गई कीचड़ में, उसको धो के फिर से पहन लो, क्योंकि सोने के अंदर गंदगी कीचड़ मिट्टी कुछ ठहरता नहीं है। तो सोना कीचड़ में है, लेकिन कीचड़ सोने के ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। तो इसी प्रकार आत्मा शरीर में है, लेकिन ये शरीर से लिप्त नहीं होती। जैसे आकाश के अंदर सब कुछ है, लेकिन आकाश किसी से लिप्त नहीं होता। आकाश का रंग क्या है? क्या है आकाश का रंग, बताओ। नीला, स्काई ब्लू। सबके सब ना ये जो ऊपर दिख रहा नीला मतलब स्काई ब्लू। नीला माता जी, नीला। माता जी म्यूट रहता है ना, इसलिए सेम टाइम नहीं बोल पाते, है, इसलिए नहीं बोलते। आकाश का रंग नीला नहीं है, ना पीला है, ना आकाश का रंग काला है, कुछ नहीं है। हमसे जब कोई आकाश पूछता है, हम आकाश का समझते हैं जो ऊपर सिर के ऊपर नीला नीला है, ये आकाश है। ये आकाश नहीं है। धोनी माता जी, धोनी। हाँ, आकाश का देखो, मेरी बात सुनो। आपको बताया था ना कि जैसे जल का गुण है स्वाद, है ना। तो अग्नि का गुण है रूप, आकाश का क्या गुण है? आकाश का धोनी माता जी। ध्वनि, शब्द। आकाश का गुण शब्द है ना। तो आकाश का गुण रूप है क्या, बताओ। रूप आकाश का गुण है? नहीं माता जी। जब नहीं रूप माता जी। है ही नहीं तो आकाश को देखोगे कैसे? रूप आकाश का गुण ही नहीं है। तो जो ऊपर जो दिख रहा है नीला नीला, ये आकाश नहीं है। आकाश मतलब स्पेस, एंड स्पेस इज एवरीवेयर। घड़े के अंदर भी स्पेस होता है, आपके बॉडी के अंदर भी स्पेस है, इस रूम के अंदर भी स्पेस है। स्पेस तो समझते हैं ना, ठीक है। ये स्पेस सब जगह पे है, हर जगह पे। ये आपके कमरे के अंदर भी है, आपकी बॉडी के अंदर भी है। तो आकाश का मतलब वो नीला नीला नहीं जो सिर के ऊपर दिख रहा है। आकाश सब जगह पे है, ठीक है। वो नीला नीला नहीं है आकाश, मतलब ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ऐसे समझना इसको। हम्म ठीक है। तो जैसे आकाश के अंदर सब कुछ है, अब सब हम सब लोग आकाश के अंदर ही तो बैठे हैं। स्पेस हर जगह पे नहीं है। बिना स्पेस के बैठे हो कोई? स्पेस तो सब जगह पे है ना। तो स्पेस हर जगह पे है, तो लेकिन स्पेस के अंदर प्रभाव पड़ता है कि किसी चीज का? नहीं पड़ता, वो तो इससे अलग है। जैसे सोना कीचड़ से अलग है, तो इसी प्रकार आत्मा शरीर के अंदर है, लेकिन शरीर के से लिप्त नहीं होता, ये शरीर से अलग रहता है। आत्मा शरीर के अंदर है, लेकिन प्रभावित नहीं होगा। हम्म आगे क्या है? 30वें श्लोक के बाद है नहीं पीपीटी? अच्छा, फिर मैं सेव करना भूल गई श्लोकों को, कोई बात नहीं, भगवत गीता की साइट खोल लेते हैं। 3 श्लोक रह गए हैं हमारे। अब बताओ काश का क्या कलर है, बताओ फिर से। कौन से कलर का है काश? कोई कलर नहीं है। हाँ, कोई कलर नहीं है माता जी। कोई कलर नहीं है। वेरी गुड। आकाश को, क्यों? आकाश को देख ही नहीं ना सकते। अगर कि उसका कोई कलर हो फिर तो देख पाएंगे। आकाश मतलब स्पेस, ठीक है। अब आगे श्लोक का है, हाँ। नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं यही यही बताया गया, यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, लेकिन अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा शरीर के अंदर है, लेकिन शरीर आत्मा को प्रभावित नहीं कर पाता, ये बताया गया। फिर आगे एक और एग्जाम्पल दी गई है कि जैसे सूर्य, आत्मा के गुण बताए गए हैं लास्ट के 2 श्लोकों में। जैसे सूर्य ऊपर आकाश में है, लेकिन सारे ब्रह्मांड को प्रभावित प्रकाशित कर रहा है, उसी प्रकार आत्मा है हृदय में, लेकिन पूरे शरीर में जो चेतना है ना, वो चेतना आत्मा के कारण है। शरीर तो जड़ है, लेकिन उंगली काटो तो दर्द होता है। क्यों होता है? ये चेतना कहां से आई? कॉन्शियसनेस आत्मा के कारण। आत्मा है बिल्कुल छोटी सी, ठीक है, बाल के अगले हिस्से के 10,000वें भाग के बराबर, लेकिन वो इतनी पावरफुल है कि पूरी बॉडी में कॉन्शियसनेस जो है, चेतना जो है, वो आत्मा के कारण है, ठीक है।
आगे के लास्ट में भगवान श्लोका में समराइज कर देते हैं, लास्ट श्लोक में वो कहते हैं कि जिसे इस ज्ञान का पता है, किस ज्ञान का पता है? शरीर का, शरीर के ज्ञाता का, मतलब आत्मा का, जो इसके बारे में जानते हैं और जन्म मृत्यु से मुक्त होने की विधि के बारे में भी जानते हैं, उनको प्राप्ति हो जाएगी परम लक्ष्य की, मतलब वो भगवान के धाम में चले जाएंगे। ठीक है, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। दिस इज 13th चैप्टर, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब कोई प्रश्न है तो बताइए, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, मेरा प्रश्न थोड़ा मुझे पूछने में भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं पूछना चाह रहा था। माता जी, जो आकाश है, जो आकाश से ऊपर अपना जैसे 7 लोक हैं, आकाश आकाश का कुछ नहीं है ना माता जी? मतलब वो किसी किसी भी श्रेणी में नहीं आता ना, मतलब। आकाश के ऊपर के श्रेणी में क्यों नहीं आता? देखो, जब भगवान बैठे हैं और प्रकृति बैठी है, अब भगवान की इच्छा हुई कि मैंने सृष्टि की रचना करनी है, तो सबसे पहले शब्द आता है, सबसे पहले एक टंकार होती है, तो शब्द से क्या बनता है? आकाश बनता है। तो ऐसे नहीं कह सकते कि आकाश कुछ भी नहीं है, आकाश है, सब जगह पे है, बस दिखता नहीं है ना? अब जैसे मेरी बात सुनो, जैसे वायु है, अब वायु दिख नहीं रही, तो क्या मतलब वायु कुछ नहीं है तो सही ना? एसी बंद करके देखो, पता लग जाएगा वायु है कि नहीं है। ओके, तो दिख, ऐसा नहीं कि जो चीज दिख नहीं रही तो उसका अस्तित्व नहीं है। अब बुद्धि दिख नहीं रही तो बुद्धि कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग एक्चुअली, हम लोगों को सिर्फ फॉर्म वाली चीजें चाहिए, मतलब फिजिकली आंखों से देख सके, हम उन पे विश्वास करते हैं। अब अंतरिक्ष नहीं पढ़ा कभी? अंतरिक्ष है ना, अंतरिक्ष को देख नहीं सकते, लेकिन अंतरिक्ष है तो सही, स्पेस है तो सही ना। इस पृथ्वी के ऊपर परतें हैं, आकाश की, वायु की, जल की, अग्नि की, ठीक है? तो ये सारी जो परतें हैं, पृथ्वी की परत है, हर एक परत पहले वाली परत से 10 गुना ज्यादा मोटी है। ठीक है, मतलब जैसे सपोज करो पहली परत 1 लाख किलोमीटर की है, तो दूसरी 10 लाख किलोमीटर की होगी, फिर तीसरी परत समझ लो 100 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे 10 से गुना करते जाओ, ये बातों की आपको जानकारी होगी, बहुत डिटेल में होगी कि हमारे पृथ्वी के ऊपर कौन कौन सी परतें हैं, कौन कौन से लोक हैं, ये तब जानकारी होगी अगर आप पढ़ेंगे कैंटो 2 ऑफ श्रीमद् भागवतम, उसमें बहुत डिटेल से समझाया गया है। भगवान की इच्छा हुई, जी माता जी। गुरु महाराज जी माता की जी कृपा पढ़ाया हुई, था आपने, आपने पढ़ाया था पढ़ाया था एक ना। बार। हाँ, जिंदगी रही मैं तो देख पाया नहीं, देखने पाया। एक बार माता जी नजर से आपने ध्यान नहीं आ बताया गया। था क्या बता रहा ना। ब्रह्मांड की, माता जी ब्रह्मांड की परत बताया था ना, जिसके बाद कारणों दिखाई विष्णु आते हैं। हाँ, सारा बताया था। ये कहाँ पे है चार्ट? ये वो दिखाया तो है कितनी बार, यहीं कहीं पे पड़ा होएगा, ये लो, अब अगर मिल जाए तो। ये वैदिक कॉस्मोलॉजी पढ़ाई है ना, ये देखो, 1 मिनट दिखाते हैं। ये है आपका, अभी 2 मिनट ही रह गए, कोई बात नहीं, आपके मन में इच्छा है तो देखो। ये है आपकी पृथ्वी, ये नजर आ रही है भूलोक? कैसे नजर आएगा? आप बड़ा करूं थोड़ा, ये भूलोक नजर, स्क्रीन नजर आ रही है? जी माता जी। जी जी माता जी। ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है? ये पृथ्वी आप हो ना यहाँ पे, पृथ्वी के ऊपर ये देखो भूवर लोक, ये राक्षस और भूत रहते हैं यहाँ पे, फिर स्वर्ग लोक है, फिर ये महर लोक है, ये जनलोक है, यहाँ पे सप्तऋषि रहते हैं, ऊपर देखो इसके तप लोक है, फिर सत्य लोक है। ठीक है, फिर इसके ऊपर देखो ये ब्रह्मा जी हैं, ये गर्भोदक्ष विष्णु, ठीक है, ये गर्भोदक्ष विष्णु बैठे हैं, ये देखो देवी दुर्गा है, इधर लॉर्ड शिवा बैठे हैं, ये देखो परतें। अर्थ, मेरा ये कर्सर देखो कहाँ जा रहा है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईदर, माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो। एक्चुअली हम लोग आकाश नहीं कहते, हम ईदर वर्ड यूज करते हैं, ईदर। ठीक है, तो ये परतें हैं, और हर परत पहले वाली परत से देखो लिखा हुआ है ना 10 टाइम्स मोटी है, ये देखो, ये 14 लोकों के ऊपर परतें हैं, पहले हमारे ऊपर लोक है, उसके ऊपर ये परतें हैं। इन जब परतों को पार कर जाओ, ये मन बुद्धि अहंकार की भी परतें हैं, ये देखो,
इसको जब पार कर जाओगे फिर जाके यहाँ पे कार्णोदक्ष विष्णु वाले क्षेत्र में पहुंच जाओगे, ये विरजा नदी में पहुंच जाओगे आप। ठीक है, ये देखो, ये विरजा नदी है। ठीक है, ये विरजा नदी से आगे फिर ब्रह्म ज्योति में पहुंच जाओगे, निराकार का ध्यान करते हैं, ये फिर कैलाश पर्वत आएगा। तो ये है सारा चार्ट, पढ़ाया हुआ है, कोई बात नहीं। अगर भागवतम का सेकंड कैंटो किया फिर से पढ़ेंगे इसको। समझ आया प्रभु जी? जी माता जी। कुछ नहीं नहीं है। माता जी बहुत जी माता माता जी आपने जी। पढ़ाया था ना, बहुत अच्छे से समझाया था, अभी तक याद है सारा। हाँ बिल्कुल, ऐसे भागवतम का फर्स्ट कैंटो भी आपको ऐसे ही याद होगा, रोज रिवाइज कर करके ना, बहुत अच्छे से भागवतम का फर्स्ट कैंटो ना आपको याद करवाना है। रोज पुराना रिवाइज किया करेंगे, ठीक है? बस क्लासेस के साथ बने रहो आप। और किसी का कोई प्रश्न? नहीं जी है? माता जी, माता जी धन्यवाद। श्लोक भेज देना, वॉइस मेल भेज देना श्लोक की। पहला श्लोक श्रीमद् भागवतम का मैं भेज देती हूँ, ग्रुप में भेज देती हूँ। ठीक है, और कोई नहीं है? ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहाँ पे विश्राम देते हैं। थैंक यू सो